दोस्तों, आइए आज हम आपको एक बहुत सिंपल सा और बिल्कुल सस्ता सा समाधान देते हैं इस वायु प्रदूषण का। हर कोई हर तरफ परेशान है इस वायु प्रदूषण से, लेकिन हम आपको सीधा, सरल और सस्ता समाधान देते हैं। एक होममेड एयर प्यूरिफायर जिसे बनाने में कुल खर्च आएगा 2000 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक। इसके लिए जिन चीज़ों को आपको ज़रूरत होगी वो है, सबसे पहला ये फिल्टर, एयर प्यूरिफायर फिल्टर, जो ऑनलाइन आसानी से अवेलेबल है। इसका टेक्निकल नाम है हेपा 13। हेपा 13 ये वो फिल्टर है जो आमतौर पर घरों के प्यूरिफायर में इस्तेमाल होता है। हेपा 14 वो होता है जो इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है, काफ़ी महंगा होता है और वो बाहर आमतौर पर आसानी से मिलता भी नहीं है। तो खैर, इस प्रोडक्ट का लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, आसानी से अवेलेबल है। आपको सिर्फ एयर प्यूरिफायर फिल्टर डालना है। ये जो मॉडल हमने लिया है ये Xiaomi एयर प्यूरिफायर का रिफिल फिल्टर है और इसका साइज क्योंकि बहुत ही अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है, पोर्टेबल है, इसलिए हमने इसको चुना है। अदरवाइज हर साइज का, हर तरह का ये फिल्टर मार्केट में अवेलेबल है। इसकी जो डायमीटर है ये करीब 6 इंच की है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 20 सेंटीमीटर है। तो इसका इस्तेमाल हमने इसलिए किया है कि हमें इसके ऊपर एक पंखा लगाना होता है। तो कोई भी एयर प्यूरिफायर हो, चाहे वो ब्रांडेड हो चाहे वो लोकल हो, उसका फंक्शन सिर्फ इतना होता है कि हवा इसमें इस तरफ से जाती है और हवा इधर से निकलती है और बीच में जो भी मटेरियल है ये उस पॉल्यूटेंट को रोक लेता है, चाहे 2.5 हो चाहे 10 हो, उससे कोई खास फर्क नहीं है, सब कुछ इसमें रुक जाता है। तो हमें सिर्फ करना इतना है कि कुछ ऐसी व्यवस्था करनी है जिससे हवा इधर से जाए और यहाँ से निकले। तो उसके लिए आमतौर पर मार्केट में जो होममेड एयर प्यूरिफायर की जो वीडियोस हैं या रील्स हैं, उसमें वो 6 इंच का एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 6 इंच का एग्जॉस्ट फैन इसके इस्तेमाल के लिए काफ़ी हेवी है। उससे होता क्या है कि अगर 6 इंच का आप एग्जॉस्ट फैन को यहाँ फिट करते हैं तो इसको वाइब्रेट करने लगता है। अगर सरफेस ठीक ना हो तो वाइब्रेशन आप महसूस कर सकते हैं। दूसरी बात है कि उसकी आवाज़, हवा की जो आवाज़ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इन दोनों समस्या का समाधान मैंने ये ढूंढा कि हम बजाय एग्जॉस्ट फैन के हमने इस कूलिंग फैन का इस्तेमाल किया। ये एक कूलिंग फैन है, इंडस्ट्रियल कूलिंग फैन, कई बार कंप्यूटर में भी इस्तेमाल होता है। लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि ये भी पावरफुल है, लेकिन एग्जॉस्ट फैन के मुकाबले में बहुत वाइब्रेशन इसमें तकरीबन ना के बराबर है और इसकी जो आवाज़ है, हवा की जो आवाज़ है वो भी काफ़ी मॉडरेट है। तो आप रात को सोते वक्त इसकी आवाज़ से आपको परेशानी नहीं होगी, लेकिन एग्जॉस्ट फैन की जो आवाज़ होती है उससे आपको परेशानी होती है, क्योंकि आपको इसको अपने बेडरूम में रखना है और रात भर इसे चलाना भी है। तो खैर, इसका समाधान मैंने ये निकाला कि हम बजाय इसके कि एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल करें, हम इस एक्सियल फैन का इस्तेमाल करेंगे, कूलिंग एक्सियल फैन। ठीक है, और ये उसके मुकाबले में सस्ता भी है। एग्जॉस्ट फैन आमतौर पर 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये के आसपास है, ये 200 से 300 रुपये में आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। बनाने में सिर्फ करना यही है कि इस पंखे को यहाँ आपको इस तरह से फिट करना है कि ये पूरा इलाका अच्छी तरह से सील हो जाए, क्योंकि हवा अगर इससे इधर से अंदर जाएगा तो फिर ये इतना काम नहीं कर पाएगा। तो आपको कुछ इस तरह से इसको सील करना है कि हवा इधर से अंदर जाए और यहाँ से बाहर निकले। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इस पंखे को लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि हवा का फ्लो जो है वो ऊपर की तरफ हो। वो कैसे होगा, क्योंकि ये देखने में बिल्कुल दोनों तरफ से एक जैसा लगता है। तो आप इस पंखे में यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ एक इंडिकेटर होता है जिसमें एयर फ्लो के लिए एरो के जरिए दिखाया जाता है। तो आप कोशिश ये करेंगे कि इसको फिट करते वक्त एयर फ्लो हमेशा ऊपर की तरफ हो। ठीक है, अब इसे रही बात इसे सील करने की, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए ये सन बोर्ड या हार्ड बोर्ड घर में होगा, कोई भी ऐसी चीज जो इसको अच्छी तरह से बंद कर सके। तो आप इस तरह से सन बोर्ड ले लें और
इस पे जो इसका सर्किल है ये बनाकर इसे काट लें। सर्किल बनाने का सबसे आसान तरीका यही है, इसे ले लें, इसे यहाँ रखें और एक पेंसिल से इसके बाहर एक सर्किल इस तरह से बना लें। ठीक है, सर्किल बनाने के बाद उसे काट ले। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ काट लिया, इसे काट दिया। अब इसे यहाँ इसके ऊपर रख देना है। अब आपको दिमाग इस बात पे लगानी है कि ये सील किस तरह से हो, हमें इसको पूरी तरह से सील करना है। तो सील करने के 3 तरीके हैं। अगर आपके पास ग्लू गन है तो सबसे आसान और सबसे बेहतरीन तरीका ग्लू गन है। आप इस ग्लू गन से, ये जो पट्टी है यहाँ एक ऊपर एक रिंग बना है, इस रिंग के साथ साथ ग्लू गन से आप एक सर्किल बना लें और उसके ऊपर इसे चिपका दें। ये पूरी तरह से सील हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये सील हो जाए, ठीक है, लेकिन सील करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि इस पंखे को इस पे फिट करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि इस पंखे का जो सर्किल है, इस सर्किल से यहां जो अंदर से इसे काटेंगे ये थोड़ा छोटा हो। तो इसका सबसे आसान तरीका यही है, इसे लें, पेंसिल से इस पे मार्क लगा लें और मार्क लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा अंदर से भी मार्क लगा करके एक इनर सर्किल बना लें। ये जो हिस्सा बाकी बच जाएगा, ये हिस्सा इस पंखे को सील करने में मदद करेगा। तो जब ये बन जाए, आप इस तरह से यहाँ इसे रख दें। एक सीलिंग आपने यहाँ कर दिया पहले, अब हवा यहाँ से नहीं जा सकती है। दूसरी, आपको अगर ग्लू गन है तो आप ग्लू गन ले और यहाँ से इसको इधर यहाँ से भी सील कर दें। जैसे ही ये पूरी तरह से सील हो गया, अब ये पूरी तरह से तैयार हो गया। अब हवा जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इधर से जाएगा और ये हवा यहाँ से निकलेगा और जितने भी पॉल्यूटेंट हैं वो इसमें फंस जाएंगे। तो अब ये आपका तैयार हो गया। अब जो और 2-3 बातें हैं जो ध्यान रखने की है, वो ये है कि इसे पोर्टेबल कैसे बनाया जाए। ठीक है, अगर आप इस तरह से हर बार लेकर जाएंगे तो जो डस्ट पार्टिकल है वो आपके हाथ के वो भी इसमें लगेंगे और जो इसमें लगे हुए वो आपके हाथ में आएंगे। तो बेहतर तरीका यही है कि ये जो फिल्टर आता है वो इस डब्बे में आता है। ठीक है, तो ये डब्बा आप रखे रहें और इसे तैयार करने के बाद इसे इस डब्बे में डाल दें। आपने इस तरह से इसे इस डब्बे में डाल दिया। अब क्या करें, यहाँ पर या तो आप सुराख कर लें किसी भी चीज से। अगर आपके पास सोल्डिंग आयरन है तो सबसे आसानी से आप इस पर सुराख कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या करें, एक छोटा कट एक यहाँ इस तरह से लगा लें, यहाँ थोड़ा ऊपर एक और इस तरह का कट लगा लें, यहाँ पे थोड़ा ऊपर एक और कट लगा लें और यहाँ सबसे ऊपर एक कट लगा लें। इससे होगा ये कि हवा तो आसानी से अंदर चली जाएगी, लेकिन जो धूल है चारों तरफ घर में जो धूल है वो इसके जो फिल्टर के जो ऊपरी लेयर है उसको ब्लॉक नहीं करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका जो एयर प्यूरिफायर है उसका लाइफ बढ़ जाएगा। आमतौर पर एक फिल्टर का जो लाइफ होता है वो 3 महीने से 6 महीने का होता है। ये डिपेंड करता है कि आपका इलाका कितना धूल मिट्टी से भरा है। अगर आपका इलाका बिल्कुल साफ है तो इसका लाइफ भी ज्यादा होगा। तो इसके लाइफ को बढ़ाने के लिए आप ये कर सकते हैं। दूसरी बात जो ध्यान देने की है, तो आप चाहे तो अगर आपके पास या आपके किसी दोस्त के पास वैक्यूम क्लीनर है तो महीने 2 महीने में आप चाहे तो इसके बाहरी हिस्से को वैक्यूम क्लीनर से आप साफ कर सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा कि जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। तो इससे आपका जो ये प्यूरिफायर है इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। आप एक सीजन तो आराम से इस्तेमाल कर ही सकते हैं। आपने अगर एहतियात बरता और सफाई का ख्याल रखा तो ये 2 सीजन भी या 2 साल भी आराम से चल सकता है। और आपने इस डिब्बे में रखा अगर, तो इस डब्बे में रखने की भी आसानी है कि धूल मिट्टी से बच रहा है, तो इससे भी इसकी लाइफ बढ़ रही है। जब सीजन खत्म हो जाए तो आप इसे वापस इस डब्बे में डाल दें अच्छी तरह से और इसे बंद कर दें और एक बड़ा पॉलिथीन लेकर के बांध कर कहीं उठाकर रख दें। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो पॉल्यूशन का मसला होता है ये मुश्किल से 3-4 महीने का ही होता है। उसके बाद फिर इसे उठा के रखना होता है। फिर अगली बार आप इसे निकाल लें और अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर है तो एक बार साफ कर लें और फिर दोबारा से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका एक बहुत बड़े मसले का हल हो गया। तो सिर्फ 2 से 2,500 रुपये में आपका वही प्यूरिफायर तैयार हो गया जो मार्केट में 15,000 से लेकर के 20,000 तक भी है। और सस्ता जो लोकल है वो कम से कम 7-8 हज़ार रुपये का है। वो आपका 2 से 2,500 में तैयार हो गया। तो आप चाहें तो एक से ज़्यादा भी तैयार कर सकते हैं और अलग अलग कमरे में, बेडरूम में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रही बात कि इसका इफेक्टिवनेस को चेक करने का, वो आप कैसे करेंगे।
तो इसके लिए एक ही मीटर मार्केट में अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन मैं उसकी सलाह नहीं दूंगा क्योंकि उसकी कीमत करीब करीब 3,000 से लेकर 5,000 रुपए तक है। उतना पैसा खर्च करने की जरूरत है नहीं। अगर आपके दोस्तों में या सभी कलीग्स में या आसपास अगर किसी के पास एक ही मीटर है तो एक बार आप चाहें तो ला करके चेक कर सकते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यकीनी तौर पे काम करेगा क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, और आपने इसको पूरी तरह से अच्छी तरह से सील कर दिया है तो डेफिनेटली सारे जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो फिल्टर में फंस रहे हैं और आपका घर यकीनी तौर पर साफ हो रहा है। तो ये रहा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये चल रहा है। बिल्कुल आप एयर फ्लो महसूस कर सकते हैं, काफ़ी तेज़ यहाँ पर, ठीक है। और ये काफ़ी शांत है, देखिए यहाँ से आपको आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है। तो ये है फाइनल प्रोडक्ट। आप इसको अभी फ़िलहाल हम इसको इस डब्बे के अंदर डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि इस डब्बे पे हमने किस तरह से अलग अलग जगह पर सुराख बनाए हैं ताकि हवा हर तरफ से इसके अंदर आए, लेकिन जितना मुमकिन हो सके हम इसे धूल गर्द से बचा सकें। तो इस तरह से एक बहुत बड़े मसले का हल 2-2.5 हज़ार रुपये में मिल गया आपको। तो चलिए बनाइए इसको और इन्जॉय कीजिए। ओके, बाय, फिर मिलते हैं।